NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। एशिया कप 2025 में क्रिकेट के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आज एक बार फिर आमने सामने होंगे। ग्रुप स्टेज के मुकाबले के बाद अब भारत और पाकिस्तान सुपर 4 की जंग में भिड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले मैच में भारत की 7 विकेट से बड़ी जीत और उसके बाद हुए हैंडशेक विवाद ने इस मुकाबले के लिए माहौल को और भी गर्मा दिया है। दोनों टीमों का इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसका फाइनल खेलना पक्का हो जाएगा। पिछले मुकाबले से सबक लेते हुए पाकिस्तान को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, जबकि भारतीय टीम को अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखना होगा। उन्हें किसी भी तरह के प्रयोग करने से बचना होगा, जैसा कि उन्होंने ओमान के खिलाफ किया था। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है और टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध 7 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 14 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 मुकाबले जीते, लेकिन अति आत्मविश्वास से उन्हें बचना होगा। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा कल आखिरी दिन था। वैशाली के महुआ में तेजस्वी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गालियां सुनाई दी। आरोप है कि महुआ में मंच के नीचे से पीएम को गालियां दी गई। मंच पर राजद के महुआ से विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे। उनसे इसी मसले पर एक न्यूज चैनल ने बातचीत की। इस दौरान मुकेश रोशन ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उस वीडियो में उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड वीडियो जारी किया गया है। इस तरह की कोई भी घटना वहाँ पर नहीं हुई। उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार आपकी है, आप जांच करा लें, जो भी ऐसी घटना किया हो उस पर कार्रवाई करें। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ये लोग घबराए हुए हैं। महुआ में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी जो भाषण दे रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज पर है, सुन सकते हैं। उसमें किसी भी कार्यकर्ता या कोई आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज नहीं कर रहा। जीएसटी रेट कट के बाद आज रात 12 बजे से नई टैक्स दरें लागू हो जाएंगी। इसके साथ ही जनता के लिए कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। 22 सितंबर को इस साल नवरात्रि का पहला दिन है और इसी दिन से लोगों को सस्ते प्रोडक्ट्स का लाभ मिलेगा। इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट में कटौती का फैसला लिया था, जिसमें 5% और 18% की 2 स्लैब रखी गई हैं। अच्छी खबर यह है कि कई फर्मों ने पहले ही अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की थी कि जीएसटी में बदलाव के बाद 99% सामानों पर लगने वाली 12% से घटकर 5% कर दी जाएगी। इसमें बटर चीज़, मिठाइयाँ, नमकीन शामिल हैं। इसके अलावा बिस्किट, कॉफ़ी, आइसक्रीम, हेयर ऑयल, शैम्पू और साबुन पर लगने वाली 18% की दर को भी घटाकर 5% कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने फैसलों से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। इस बार अमेरिकी प्रशासन ने अपनी अफगानिस्तान नीति में बदलाव किया है और बगराम एयरवेज को फिर से एक्टिव करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह खुलासा किया कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान में बगराम एयरवेज को फिर से कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरवेज को उसके बनाने वाले को यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने पहले दोहराया था कि वॉशिंगटन इस एयरवेज पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए प्रयास कर रहा है। यह एयरवेज 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना का एक प्रमुख बेस था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पुष्टि की कि इस मामले पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान में बगराम एयरवेज सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा था। इस एयरवेज को 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था। 27 जून 2025 की रात शायद ही पराग त्यागी को अपनी ज़िंदगी में कभी भूल पाएंगे। यह वही काली रात थी जब उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत हुई। वे अपने घर में बेहोश हो गई थी। आनन फानन में उन्हें पराग हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन एक्ट्रेस को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद उनकी मौत की वजह को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। अब पराग ने अपनी पत्नी के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें पहले से ही कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। पराग त्यागी ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसका नाम उन्होंने हमारी अधूरी कहानी रखा है। पराग त्यागी से जब पूछा गया कि उस रात को क्या हुआ था, तो क्या शेफाली जरीवाला में कुछ बदलाव था, तो वह बोले नहीं, पैटर्न तो कुछ चेंज नहीं था, पर एक छोटी सी इंट्यूशन मुझे भी था कि कुछ तो होने वाला है। मुझे ये था कि कुछ होने वाला है, मतलब शायद बीमारी हो जाएगी या तो सिम्बा को कुछ। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो छोटी सी इंट्यूशन तो थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले आरजेडी और लालू परिवार में नया ड्रामा सुर्खियों में है। लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिर से 2 पोस्ट किए हैं,
जिनसे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इन पोस्ट के जरिए रोहिणी ने माताओं बहनों के सम्मान की बात की। साथ ही उन्होंने राजनीति और पार्टी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। रोहिणी ने अपने पहले पोस्ट में महाल्या और मां दुर्गा को समर्पित संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि आप सबको मां दुर्गा के दिव्य आगमन महाल्या की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी मां आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति, भक्ति और आरोग्य लाए। मेरी यही कामना है कि सभी देवी स्वरूपा हर एक माँ और बहन व बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखें और अमर्यादित, अभद्र व अश्लील भाषा का प्रयोग कदापि न करें। रोहिणी ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया था। परिवार और पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो किया और 8 घंटे बाद अकाउंट को फिर से पब्लिक कर दिया। बीजेपी 22 से 29 सितंबर तक देश भर में एक सप्ताह लंबा स्वदेशी अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी के इस अभियान का मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि लोग स्वदेशी सामान ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की जिम्मेदारी पार्टी के सांसदों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सौंपी है। नड्डा ने सांसदों और मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में इस अभियान की रूपरेखा साझा की। उन्होंने निर्देश दिया कि यह अभियान हर दिन बड़े स्तर पर चलाया जाए। इस दौरान सांसद और नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान के तहत दुकानों और बाजारों में गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं लिखे स्टिकर और प्ले कार्ड भी लगाए जाएंगे। यह पहल न केवल स्वदेशी सामानों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिवंगत कन्हैयालाल साहू के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कन्हैयालाल की पत्नी और बच्चों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। गहलोत ने कहा कि इस दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है। टेलर कन्हैयालाल साहू की 28 जून 2022 को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 से 20 मिनट हमारे घर रुके। इस दौरान मेरे पिता के मामले को लेकर जानकारी ली। हमने बताया कि अब तक 15 गवाहों के बयान हुए हैं जबकि 166 से अधिक गवाह हैं। यह सुनकर पूर्व सीएम गहलोत चकित हुए कि 3 साल बाद भी मामले में गति इतनी धीमी है। उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले में सरकार से बात करेंगे। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 सितंबर को बांसवाड़ा जिले के दौरे से पहले कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया और केस के मुख्य आरोपियों के भाजपा कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया। गहलोत ने हत्याकांड को रहस्यमयी बताया। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में ऐसी लापरवाही, आखिर क्या कारण है कि एनआईए जांच इतनी धीमी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मैराथन का आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़े के तहत हो रहे कार्यक्रमों में मैराथन नमो युवा रन का आयोजन हुआ। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन को हरी झंडी दिखाई। अमर जवान ज्योति से मैराथन शुरू हुई। इस दौरान साथ में सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स मैराथन के लिए आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में लगातार आम लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए उसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक दौड़ो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो। तब भी नरेंद्र ने युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। ये नरेंद्र भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, लगभग 75,000 दे चुके हैं और 25 तारीख को और दे देंगे। 1 लाख का लक्ष्य पूरा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्र में गरबा आयोजनों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मत है कि नवरात्र के गरबा में बहनों और पुरुषों का अलग अलग करना चाहिए। कई जगह पर ऐसा करते भी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कई अवांछित लोग भी घुस जाते हैं जो भावनात्मक रूप से नहीं, अन्य कारणों से आते हैं। आज जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित नमो यूथ रन आयोजन में राठौड़ ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत जोधपुर में गौशाला मैदान से नशा मुक्ति जागरूकता संदेश को भी थीम बनाकर नमो यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में युवाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।